हेलो दोस्तों, मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ क्योंकि आज हम बाइबल के अध्ययन के लिए इकट्ठा हुए हैं और रोमियो की पत्री में से हम कुछ बातों को सीखना चाहते हैं। जैसे कि हम देख सकते हैं रोमियो की पत्री उसका पहला अध्याय और 18 से 22 आयत के बारे में हम लोग आज देखना चाहते हैं। उसमें हम देख सकते हैं कि परमेश्वर का जो क्रोध है या परमेश्वर का जो गुस्सा है यहाँ पर हम देख सकते हैं। तो क्यों ये परमेश्वर को गुस्सा आ जाता है? कई बार हम लोग मनुष्य के रूप में भी हम देख सकते हैं, कई बार हम लोग गुस्सा हो जाते हैं, हम लोग बहुत एंग्री हो जाते हैं, हम लोग बहुत ही गुस्से में आ जाते हैं। क्योंकि हम लोग जो चाहते हैं, हम जो सोचते हैं, हमने जो प्लान किया है, हम जो करना चाहते थे या जो हमारे प्लान में था वो नहीं हो रहा है। या तो फिर हम देख सकते हैं कि जो हमें रिस्पेक्ट मिलना चाहिए या हमारी बातों को जो मानना चाहिए, जिसको मानना चाहिए, ये मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि जो लोग हमारे अंडर में नहीं है या जो हमारे दायरे से बाहर है उन लोगों की बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन जो हमारे अंदर हैं और हम लोग सही गाइडेंस दे रहे हैं और नहीं मान रहे हैं उनकी बात कर रहा हूँ। जो रिस्पेक्ट सही में मिलना चाहिए, जो ओबीडियंस सही में होना चाहिए, उसकी बात यहाँ पर मैं कर रहा हूँ। तो वो नहीं हो रहा है, तब हमें गुस्सा आता है। या हमारी इच्छा के अनुसार जब नहीं होता है तब हमें गुस्सा आता है। यहाँ पर भी हम देख सकते हैं परमेश्वर को गुस्सा आता है क्योंकि परमेश्वर के हिसाब से वो बात नहीं हो रही है। क्योंकि परमेश्वर जो चाहता है कि वो मनुष्य जो है वो उसकी रचना है और परमेश्वर ने उनको रचाया, क्योंकि परमेश्वर उनको रचना करने के द्वारा ये समझाया कि तुम मेरा भजन करो, मेरी स्तुति, मेरी वर्शिप करो। लेकिन मनुष्य ने क्या किया? मनुष्य कुछ और ही करने लगा। तो ये बातें हम यहाँ पर देख सकते हैं। यहाँ पर देखेंगे कि सृष्टि में हम देख सकते हैं कि परमेश्वर की महिमा दिखाई गई है। अगर हम धरती को देखें या समुंदर को देखें या हम लोग आकाश को देखें या फिर हम लोग सूरज और चांद सितारों को देखें कि तो हम परमेश्वर की महिमा को देख सकते हैं। हम देख सकते हैं भजन संहिता 19 और उसका 1 से 4 आयत में ये बताया गया है कि परमेश्वर का महिमा या परमेश्वर की जो ग्लोरी है वो चांद सितारों में हम देख सकते हैं और जो गैलेक्सी है उसमें हम वो देख सकते हैं। जब भी हम ये बातों को देखते हैं तो हम समझ सकते हैं कि परमेश्वर कैसा है। जब हम किसी की बनाई चीज़ को अगर हम देखेंगे तो हम समझ सकते हैं कि वो किस प्रकार का व्यक्ति है। जिसने भी मोबाइल बनाया होगा, जिसने भी कार बनाई होगी, उसको देखते ही हमें पता चलेगा कि वो कैसा आदमी है। बराबर उसी तरह से जैसे कि हम सृष्टि को देखेंगे तो हम समझ सकते हैं कि हमारा परमेश्वर कैसा है। बराबर, और ये बात हम यहाँ पर रोमियो की पत्री में हम देख सकते हैं। रोमियो की पत्री में उस बात को बताया गया है कि सृष्टि को देखकर हमें पता चलता है कि हमारा परमेश्वर कैसा है। बराबर, अभी भी हम देखें तो कई सारी ऐसी जगह हैं जिसके बारे में आज तक मनुष्य को मालूम नहीं है, क्योंकि वो परमेश्वर ने बनाया है और वहाँ तक पहुँचना बहुत मुश्किल है। जैसे कि हम गैलेक्सी की बात करें तो अंतरिक्ष की बात करें, जहाँ तक हमारी नज़र जाती है या हमारे साइंस जा सकता है वहीं तक हम गए हैं। उसके आगे बियॉन्ड दैट वी डोंट नो एनीथिंग। उसके बाद में समुंदर के बारे में भी बहुत कम जानकारी हमारे पास है। पूरी पृथ्वी में हम लोग देखें तो 3 भाग पानी है, लेकिन फिर भी अभी तक हम नहीं जान पाए कि वो पानी के अंदर कौन रहता है, क्या है, कैसा है, नहीं जानते। उसके अलावा कई सारे ऐसे फॉरेस्ट है, कई सारी जंगल हैं जहाँ पर अभी तक हम लोग मनुष्य नहीं पहुँच पाए। जैसे कि अमेज़न का जंगल है। हाँ, क्या है वहाँ, कौन रहता है, कैसे प्राणी हैं, कौन से एनिमल हैं, हमको कुछ नहीं मालूम है। तो ये कई सारी चीज़ें जो अभी तक मनुष्य जान नहीं पाया। उसी तरह हमारा मनुष्य का शरीर भी हम देख सकते हैं, इसके बारे में भी अभी तक वैज्ञानिक या साइंस अब तक जान नहीं पाया कि वो कैसा है, क्या है।
कितना है, और ये बातें हम अभी तक नहीं समझ सकते कि हमारा दिमाग कैसे काम करता है, हमारी आँखें इतना अच्छा कैसे देख सकती हैं। मोबाइल का जो कैमरा है और हमारी आँखें हैं, उसमें आसमान ज़मीन का फ़र्क है। ये बातें हम देख सकते हैं। या तो हमारा हार्ट कैसे धपकता है, कैसे ये अपने आप चलता है, हम लोग खुद नहीं चलाते फिर भी चलता है। तो ये कई सारी बातें हैं जो परमेश्वर के बारे में हमें बताती है। इसीलिए दूसरी आयत में बताया गया है कि कोई भी परमेश्वर को इनकार नहीं कर सकता। जब जजमेंट होगा, जब न्याय होगा, उस दिन कोई भी मना नहीं कर सकता। जैसे कि इंडियन लॉ या पूरी दुनिया में कई सारे देश हैं, उनमें लॉ है। इंडिया में भी लॉ है। तो अभी जो मास्क लगाने का लॉ है, अगर हम बाहर जाएंगे और बोलेंगे कि भाई मुझे नहीं मालूम था ये मास्क लगाने का लॉ नियम है, और अगर आप पकड़े गए तो आपको बोलेंगे कि ये आपको जानना है कि लॉ है कि नहीं। आपने लॉ को तोड़ा है और आपको पनिशमेंट मिलेगा। ऐसे ही जैसे कई लोग कोर्ट में जाकर बोलते हैं कि ये लॉ तो मुझे मालूम नहीं था इसलिए ऐसा हो गया, तो जो जज बैठा हुआ है वो उसको छोड़ नहीं देगा या उसे जाने नहीं देगा, क्योंकि लॉ तो हमें खुद जानना है। वैसे ही परमेश्वर का नियम भी हमें खुद जानना है कि उसमें क्या लिखा है। या परमेश्वर के बारे में पूरी सृष्टि बता रही है, हर रोज़ उसके वो बातों को हम हर रोज़ देखते हैं और परमेश्वर को हम इग्नोर करते हैं। लेकिन ये आज हमें जानने की ज़रूरत है कि परमेश्वर को हमें इग्नोर नहीं करना है, परमेश्वर के पास आना है और परमेश्वर को जानने की ज़रूरत है कि वो परमेश्वर कौन है। प्रभु यीशु मसीह यूहन्ना उसका 3:16 में कहते हैं, जो कोई मुझ पर भरोसा करेगा उसे अनंत जीवन मिलेगा, उसे इटर्नल लाइफ मिलेगा। अगर आप प्रभु यीशु मसीह पर भरोसा करेंगे, प्रभु यीशु मसीह पर अपना विश्वास रखेंगे, जा सकते हैं। कैसे? वो रास्ता है, प्रभु यीशु मसीह ही रास्ता है। प्रभु यीशु मसीह ने खुद कहा, मार्ग सत्य और जीवन मैं ही हूँ। जो कोई मुझ पर भरोसा करेगा वो कभी निराश नहीं होगा। और प्रभु यीशु मसीह ने यूहन्ना उसका 11:25 में कहा, पुनरुत्थान और जीवन मुझ में है, मैं ही हूँ। और प्रभु यीशु मसीह पर अगर हम भरोसा करेंगे तो वो जो जीवन है, जो भरपूर है, जो इटर्नल है, वो हमें मिल जाएगा। और इस बात को हमें भरोसा करना है। आइए हम प्रार्थना करें। जीवित अनुग्रहकारी परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं इस वीडियो के माध्यम से हम लोग इकट्ठा हो सके और आपके नाम की महिमा कर सके, इसके लिए धन्यवाद करते हैं। हमारी प्रार्थना है प्रभु, जो लोग आज सुन रहे हैं और आपके वचन में बढ़ना चाहते हैं, उसको आप सहायता करें और आपके ऊपर विश्वास लाने के लिए आप उनको सहायता मदद करें। हमारी ये विनती प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। थैंक यू।